50 साल तक इस देश में कांग्रेसी राजनीतिक सिस्टम चला। तुष्टीकरण और जात पात के नाम पर सत्ता कब्जाई गई और फिर उस सत्ता से सिर्फ अपना परिवार आगे बढ़ाया गया। लेकिन पिछले 20 सालों में एक नई उम्मीद लेकर एक नया नेता आया, जिसने जाति नहीं काम पर वोट मांगा, अपना परिवार नहीं पूरा देश आगे बढ़ाया, जिसने खुद कभी खाया नहीं और किसी दूसरे को कभी खाने दिया नहीं, और जो अपना था वो भी देश के नाम कर दिया। ये साल 2001 था जब इस सफर की शुरुआत हुई। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आपसी खींचतान से गुजर रही गुजरात की भाजपा सरकार को संभालने नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा। अपनी पूरी जिंदगी में कभी पार्षद का चुनाव तक न लड़ने वाले नरेंद्र मोदी के हाथों में अब एक राज्य की कमान थी। विरोधियों ने उन्हें नौसिखिया बताया, मखौल उड़ाया, लेकिन 20 साल का ये सफर बताता है, मन में अगर देश के लिए कुछ करने का इरादा हो तो साधारण घर का बेटा भी देश का सबसे बड़ा जन नेता बन सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री बनते ही चुनौतियां पहाड़ जैसी सामने खड़ी थी। भूकंप के बाद गुजरात जैसे दुखों की चादर ओढ़े सोया था। जब तक भूकंप के जख्मों पर मरहम लग पाता, गुजरात दंगों की आग में जल गया। हिंसा की राजनीति करने वालों ने इसे अपनी राजनीति के लिए अच्छा मौका समझा। विरोध पर विरोध हुआ, बहस पर बहस चली, बिना अपराध की ही सजा जैसे सुना दी गई, लेकिन वो बिना किसी शोर के चुपचाप अपना काम करते गए। 24 घंटे बिजली, बेटी बचाओ योजना, वाइब्रेंट गुजरात समिट, उनके विकास कार्य की गूंज अब गुजरात से बाहर सुनाई दे रही थी। जब कांग्रेस मोदी विरोधी अभियान में समय खराब कर रही थी, तब मोदी नैनो को गुजरात ला रहे थे। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में की बात बता रहे थे। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कांग्रेसी भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई देने वाली मनमोहन सरकार से लोग परेशान थे। जनता ने खुद इन समस्याओं का हल निकाल लिया और आगे बढ़कर मोदी को अपना नेता चुन लिया। भाजपा ने जनता की उम्मीदों को सही समय पर समझा और 30 साल बाद किसी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। जनता कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं थी, किसी से समर्थन मांगने की अब उन्हें जरूरत ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने जनता के इस प्यार का जवाब अपने काम से दिया। अब भ्रष्टाचार की खबरें अखबारों से गायब थी, महंगाई 30 साल में सबसे कम थी, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5 नंबर पर पहुंची और जिसने आंख दिखाई, सेना उसे घर में घुसकर मार कर आई। अगले 5 साल मोदी जी ने अपने काम के प्रति वो समर्पण दिखाया। 2019 में बीजेपी को 300 पार करने से कोई नहीं रोक पाया। 2002, 2007, 2012, 2014, 2019 चुनावी दंगल चाहे कोई हो, परिणाम हर बार सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि 130 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार माना, खुद के लिए कभी कुछ किया नहीं, और देश के लिए जो अच्छा है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, उसे करने से पीछे कभी हटे नहीं। इसलिए ये 20 साल है ईमानदारी के, 20 साल समर्पण के, 20 साल जुनून के, 20 साल मजबूत नेतृत्व के, 20 साल नरेंद्र दामोदर दास मोदी।